Hey guys, welcome to the channel. I am Raj Harshit और आज हम कंटिन्यू कर रहे होंगे implementation of data structures in Python और इस सीरीज में today we'll look into how to implement a node in Python. Well, what is a node? Node is a basic unit of a large data structure like linked list, trees, stack, queues. So चलिए node को और अच्छे से समझते हैं using a diagram. So let's start. सो गाइस चलिए डेटा स्ट्रक्चर के सबसे छोटे यूनिट एक नोड को समझते हैं। एक स्टैंडर्ड नोड में दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ द नोड, सेकेंड पार्ट कंटेन्स द नेक्स्ट नोड इट इज पॉइंटिंग टू। लाइक अगर आप एक स्ट्रक्चर वे में देखो, इमेजिन करो तो पहला नोड ये है n1, ये है n2, n1 n2 को पॉइंट कर रहा है, तो ये कुछ इस तरह का होगा विथ अ वैल्यू v। कूल। इसी नोड क्लास में, इसी नोड में हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, गेट मेथड्स एंड सेट मेथड्स। जैसे गेट वैल्यू हो गया, इस मेथड को यूज करके हम रिटर्न करते हैं, हमें मिलता है वैल्यू ऑफ द नोड। कूल। नोड का वैल्यू v हम देख सकते हैं। वैसे ही गेट नेक्स्ट मेथड यूज करके ये रिटर्न करेगा नेक्स्ट नोड जिसे ये नोड पॉइंट कर रहा हो। कूल। सिमिलरली हमारे पास सेट वैल्यू मेथड होता है जिसमें हम सेल्फ पास करते हैं और वो वैल्यू पास करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ अ नोड सेट नेक्स्ट। जहां हम एक नोड को पास करेंगे वो अपडेट करेगा द नेक्स्ट नोड। कूल। सो चलिए इसे और अच्छे समझते हैं पाइथन में कोड करके। सो गाइस चलिए पाइथन में अब नोड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, कोड करते हैं। और ये कोड आपको मेरे गिटहब रेपो पाइथन लर्निंग पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास नोड। इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे हम, इनिट। पाइथन में उसे इनिट कहते हैं, इनिट मैजिक फंक्शन है। सेल्फ, साथ में सेल्फ मतलब नोड इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं हम, साथ में उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू मतलब वो क्या स्टोर करेगा वैल्यू, और नेक्स्ट जो नेक्स्ट नोड को जो हम पॉइंट कर रहे होंगे उसका इंस्टेंस। सो यहाँ चलिए सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट। इसका ये मतलब हुआ कि हम नोड को कॉल कर रहे हैं यहाँ, और नोड का वैल्यू क्या है वो यहाँ डिफाइन होगा। नोड किस नोड को पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो वो यहाँ ऐसे हम डिफाइन कर रहे हैं। और साथ ही में हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं क्लास के अंदर, जैसे गेट मेथड, सेट मेथड। गेट मेथड्स आर यूजुअली टू रिटर्न द वैल्यूज और द डेटा इट इज स्टोरिंग। जैसे कि यहाँ हमारे पास होगा डेफ गेट वैल्यू, इस नोड का वैल्यू क्या है वो हमें पता चलेगा। यहाँ हम सेल्फ पास करेंगे और रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट वैल्यू। सिमिलरली गेट नेक्स्ट, हम सेल्फ पास करेंगे, सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट वैल्यू जो कि नेक्स्ट नोड है जिसे वो पॉइंट कर रहा होगा वो रिटर्न कर देंगे। कूल। और साथ ही में हमारे पास कुछ सेट मेथड्स होते हैं। अगर हमें किसी नोड का वैल्यू को अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो नोड पास करेंगे, साथ में उस वैल्यू को पास करेंगे जिससे अपडेट करना है, और यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। सिमिलरली डेफ सेट नेक्स्ट, अगर हमें उस करंट नोड से दूसरे नोड को पॉइंट कराना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सेल्फ पास करना होगा और साथ में दूसरे नोड का एड्रेस या दूसरे नोड को पास करना होगा जिससे पॉइंट कराना है। तो सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट। ग्रेट। और इसके साथ ही साथ मैं एक और मेथड, एक और फंक्शन यहाँ डिफाइन करूंगा। इसको मैजिक फंक्शन भी कहते हैं, मैजिक मेथड भी कहते हैं। str ओवरराइड करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट को, जब हम
नोड प्रिंट करेंगे तब। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग कन्वर्ट करके एक स्ट्रिंग में सेल्फ नोड डॉट वैल्यू। इसका ये मतलब हुआ कि जब मैं ये नोड को प्रिंट करूंगा ना, जब प्रिंट नोड होगा जैसे फर्स्ट या सेकंड मैं नोड जो बना रहा हूँ, तो उस पे ये एक लोकेशन एक एड्रेस के जगह उस नोड का वैल्यू प्रिंट कर देगा। कूल। मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, आपको और अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। सो चलिए मेन फाइल पे चलते हैं और यहाँ हम इंपोर्ट कर रहे होंगे अपने नोड को, और चलिए नोड क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट नोड विल बी f इक्वल्स टू नोड। यहाँ हम वैल्यू पास करेंगे 3 और हमारा ये नोड पॉइंट कर रहा होगा नन। कूल। अब दूसरा नोड बनाएंगे हम s, जहां वैल्यू होगा इसमें 4 और ये पॉइंट कर रहा होगा फर्स्ट नोड को जो कि है f। अब यहां हमने f डाला है एज आवर नोड। सो यहाँ पे जब मैं s डॉट गेट नेक्स्ट करूंगा तो वहां f पॉइंट होगा, f रिटर्न होगा, और f में हमें एड्रेस की जगह यहाँ नोड क्लास में हमने जो ये मेथड डाला है सेल्फ डॉट वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर, जो कि एक मैजिक मेथड है। सो यहाँ पे जब मैं नोड को कॉल करता हूँ तो नोड का एड्रेस की जगह वो यहाँ सेल्फ डॉट वैल्यू प्रिंट होता है। यहाँ पे इसके रेफरेंस में अगर देखा जाए तो f की जगह 3 प्रिंट होगा। कूल। f कॉल करने पे 3 उसका वैल्यू प्रिंट होगा, जो कि अभी हम प्रिंट स्टेटमेंट से चलिए समझते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया s डॉट गेट वैल्यू। सो ये पॉइंट कर रहा होगा s डॉट गेट नेक्स्ट को जो कि है f, राइट। और f पॉइंट कर रहा है f डॉट गेट नेक्स्ट जो कि होना चाहिए एक नल वैल्यू। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं कि आखिर आउटपुट क्या आता है। सो यहाँ जो आउटपुट आया है वो है सेकेंड वैल्यू, सेकेंड नोड 4, इट्स पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड विद अ वैल्यू 3 and our first node is pointing to none as we have mentioned, right? So यहाँ हमारा node implementation काम कर गया है। तो चलिए थोड़ा चेंजेस करते हैं। get methods के साथ अब set methods भी यूज करते हैं, और अब एक ऐसा नोड ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ पहला नोड जो हमने बनाया वो सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेट नेक्स्ट में हम सेकेंड नोड को पास कर देंगे जो कि है s, और चलिए s का वैल्यू चेंज कर देते हैं। सो सेट वैल्यू वी विल मेक इट एज 8। सो अगर अब मैं प्रिंट करूं तो हमारा कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। सो वी सी our second node with value 8 is pointing to our first node with value 3, and our first node is pointing back to our second node, करेक्ट। सो ये एक तरह का सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर बन गया जहां पहला नोड दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा है और दूसरा नोड पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। सो इसी तरह हम और भी डेटा स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जैसे स्टैक। इन आवर अपकमिंग वीडियो विल बी लुकिंग एट स्टैक। कूल। सो आज हमने क्या सीखा नोड में, हमने सीखा गेट मेथड्स, हमने सीखा सेट मेथड्स। गेट मेथड्स टू प्रिंट द values and the pointers of a node, and set methods to update those pointers and the values, करेक्ट। और साथ में हमने ये भी देखा कि अगर नोड को प्रिंट करते हैं तो उस नोड की एड्रेस की जगह हम कैसे उसका वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग str magic method. So this is all about node today, guys. Next, as said, we'll be coming up with a stack video where we'll be implementing stack in Python. So stay tuned with our data structures in Python series and keep learning.